नमस्ते बच्चों, आप सबको छठी कक्षा में स्वागत है। यह हमारा 5वां अध्याय है। क्या आपको याद है हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हाँ, हमने एक लेख पढ़ा था, है ना? उसका नाम क्या है? हिंदुस्तान हमारा। हाँ, तो आज हम एक समाचार पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये समाचार क्या है? समाचार माने न्यूज़। ठीक है, हाँ, तो ये है हमारे पाठ का नाम, इकाई 3 पाठ 1, इंसानियत की मिसाल। क्या है? इंसानियत की मिसाल। क्या आपको पता है इंसानियत शब्द का अर्थ क्या है? इंसानियत का अर्थ है ह्यूमैनिटी। ठीक है, फिर ये मिसाल क्या है? मिसाल माने एग्जाम्पल। तो इंसानियत की मिसाल माने एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो पाठ में प्रवेश करने से पहले ज़रा ये देखिए बच्चों, यहाँ आप क्या देख रहे हैं? देखिए, यहाँ एक पेड़ की डाली है, 2 बच्चे हैं, है ना? उन बच्चों के हाथ में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, यहाँ इस लड़के के हाथ में एक घोंसला है ना? और बच्ची के हाथ में, लड़के के हाथ में एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है ना? तो इस चित्र से आपने क्या समझा, बताइए? हाँ, जब तेज हवा चली तब पेड़ की डाली में से घोंसला नीचे गिर गया, है ना? और घोंसले में जो नन्ही सी चिड़िया थी वो भी नीचे गिर गई, है ना? और वो घायल हो गई। जब ये 2 बच्चों ने यह देखा तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने झट से आकर घोंसले को ठीक उसी स्थान पर रख दिया जहाँ वो था, पेड़ की डाली में, और छोटी सी चिड़िया को मरहम पट्टी सब करके, वो घायल हो गई थी तो उसकी मरहम पट्टी करके उसे वापस घोंसले में रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इंसानियत की एक झलक देख सकते हैं, है ना? हाँ, यहाँ आप एक छोटी सी कवितांश को भी देख सकते हैं। देखिए, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। बुझा हुआ माने जो बुझ गया है। ठीक है, तो बुझा दीपक जलाओ, जो दीपक बुझा हुआ है उसे तुम जलाओ। जहाँ प्रतीक्षा खत्म हो गई है उस प्रतीक्षा को फिर से जगाओ। ठीक है, यही इस चित्र का सार है। ठीक है, तो यहाँ हम आज इस पाठ में, यानी हमारे पाठ में इंसानियत के बारे में ही देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिया गया है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है ये देख के? हाँ, ये प्रलय का चित्र है ना? ये हमारे केरल में एक प्रलय हुआ था। आपको याद है 2 साल पहले केरल में एक प्रलय हुआ था, जुलाई अगस्त महीने में। तो ये चित्र उसी का है। ठीक है, आपको याद होगा, है ना? सिर्फ पानी ही पानी था चारों ओर, सारे घर, बहुत से घर पानी में डूब गए, है ना? और लोग जो हैं मुसीबत में पड़ गए थे, जगह जगह पर फंस गए थे। कुछ लोग घर के अंदर फंस गए थे, कुछ लोग घर के बाहर किसी दूसरे जगह में फंस गए थे। और देखिए यहाँ, देखिए दूसरे लोग जो है उन्होंने क्या किया? इंसानियत दिखाई, है ना? और अपने प्राणों के बारे में सोचे बिना दूसरों का मदद कर रहे हैं, है ना? हाँ, ये देखिए बच्चों, यहाँ कुछ और चित्र दिया गया है। उत्तराखंड बद्रीनाथ में सैलाब। सैलाब का अर्थ है प्रलय। ठीक है, तो यहाँ भी हम प्रलय के चित्र को देख सकते हैं, लेकिन यह केरल में नहीं है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में बद्रीनाथ नामक जगह में हुआ एक प्रलय का चित्र है ये। ठीक है, हम इसके बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा समाचार है, हमारे पुस्तक का समाचार है। देखिए, इंसानियत की मिसाल।
बद्रीनाथ, उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है। कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर यह काम किया। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ था सन 2013 को, 2013 को एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ था। तो उस प्रलय में देखिए उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोग, कितने दिनों से? 18 दिनों से, पूरे 18 दिनों से लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो उन लोगों को वहाँ बचाने का काम लोग कर रहे हैं। देखिए, फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है। तो 18 दिनों से लोगों को, फंसे हुए लोगों को वहाँ से बचा रहे हैं अन्य लोग। तो वो जो काम है, वो जो उद्यम है, वो अभी खत्म हो चुका है। अर्थात सब लोग जो भी वहाँ फंसे हुए थे, उन सबको वहाँ से बचाया गया। ठीक है, देखिए कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर, जान हथेली पर रखना माने क्या है? टू टेक रिस्क, अपने प्राणों के बारे में बिना सोचे, ठीक है, अपने प्राणों के बारे में बिना सोचे दूसरों का मदद करना। देखिए यहाँ एक चित्र भी दिया गया है। देखिए बच्चों, वो जगह बद्रीनाथ में बहुत बड़ा प्रलय हुआ था और वहाँ लोग बुरी तरह से फंसे हुए थे। और देखिए यहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों को बचाया जा रहा है। हमारे भारत के फौजी लोग, वे हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ फंसे हुए लोगों को बचा रहे हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में आए सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई। हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। वो हमने अभी अभी देखा है ना, हमने वो चित्र अभी अभी देखा। तो देखिए बच्चों, उत्तराखंड में आए सैलाब ने माने प्रलय ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई। जमकर तबाही मचाई माने पूरी तरह से नाश करना। ठीक है, हमने पहले वो देखा, वो चित्र देखा है ना, किस तरह प्रलय वहाँ आया था, है ना, किस तरह प्रलय ने नाश करके दिया था, है ना। तो बद्रीनाथ में भी प्रलय ने या सैलाब ने जमकर तबाही मचाई। हजारों तीर्थयात्री, आपको पता है बच्चों, बद्रीनाथ में 6 महीने के लिए 6 महीने वहाँ एक मंदिर है, बद्रीनाथ का मंदिर, तो वहाँ वो खुला रहता है। तो बहुत सारे तीर्थयात्री वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रलय उसी समय हुआ था, इसी कारण बहुत से लोग वहाँ फंसे हुए थे। ठीक है, देखिए हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, वे सब वहाँ फंसे हुए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। किसके जरिए? हेलीकॉप्टर के जरिए, और कोई अन्य वाहन वहाँ नहीं है। सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही लोगों को वहाँ से बचाया जा सकता था। ठीक है, वहाँ लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीख को घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी, लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया। औरों की तकलीफ देखकर इन्होंने अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिया। इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया, लेकिन इंसानियत रह गई। देखिए बच्चों, तो हमने देखा था हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों को वहाँ से ले जाया जा रहा था, है ना। तो लोगों को बारी बारी से वहाँ से ले जाया जा रहा था। तो यहाँ 2 लोगों का नाम जिक्र किया गया है। देखिए, लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीख। तो इन 2 लोगों का जो अवसर था वहाँ से बचकर आने का, इन लोगों ने क्या किया आपको पता है? देखिए, घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी। तो बहुत दिन पहले ही उनकी जो बारी है घर जाने की, वहाँ से बचकर जाने की,
वो बारी बहुत दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, अपने अवसर को, लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं जाना। फिर क्या है, इन्होंने अपने अवसर को दूसरों को दे दिया। दूसरों के तकलीफ को देखकर, दूसरों की मुसीबत को देखकर इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने अपने अवसर को उन्हें दे दिया। ठीक है, देखिए, मौका, अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिया। ज़रूरतमंद, ज़रूरत माने द नीडी पीपल, जिसे बहुत ज़रूरत है जाने का, तुरंत पहुंचने का, तुरंत बचकर जाने का। बहुत से लोग हैं, बहुत लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत लोग बुरी तरह से मुसीबत में थे, तो इन लोगों की मुसीबत या तकलीफ़ देखकर इन दोनों ने अपने अवसर को उन्हें दे दिया। मौका माने अवसर, चांस। ठीक है, तो इन दोनों ने अपने अवसर को दूसरों को दे दिया। ठीक है, ये देखिए बच्चों, इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया। देखिए, आप देख सकते हैं, सब कुछ बह गया इस घोर प्रलय में, लेकिन इंसानियत रह गई। लेकिन इंसानियत वो सब लोग नहीं दिखाते, बहुत कम लोग दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ बताया गया है, इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया, लेकिन इंसानियत रह गई। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ और चित्र यहाँ दिया गया है। देखिए कैसे, देखिए भारत के फौजी किस तरह छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, बड़े बड़े लोगों को वहाँ से बचा रहे हैं। देखिए, देखिए ये सब बह गया, देखा। तो ये था हमारा पाठ। अभी पाठ से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है आपकी पुस्तक में। यहाँ एक पोस्टर दिया गया है। देखिए, ये पोस्टर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ देखिए एक बड़ा सा पहाड़ था, लेकिन अभी यहाँ उस बड़ा सा पहाड़ का केवल छोटा बाग यहाँ है। उसमें एक छोटा सा घर है, कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नहीं है। देखिए नीचे जानवर भूखे प्यासे मरे पड़े हैं, देखा। उन्हें पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना या घास नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। तो इस चित्र से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि यहाँ मनुष्य ने प्रकृति का शोषण किया है। मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रकृति का नाश कर रहे हैं। पहाड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, है ना। लेकिन इससे क्या होता है? गरीब लोग बड़े संकट में पड़ जाते हैं, जीव जंतु भी बड़े संकट में पड़ जाते हैं। देखिए, सैलाब जैसी प्राकृतिक दुर्घटनाओं और इस दृश्य के बीच का संबंध क्या है? क्या है इस बीच का संबंध? इन दोनों का कारण मनुष्य ही है ना। मनुष्य प्रकृति का नाश करते हैं, प्रकृति का संरक्षण नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारी प्रकृति बिगड़ जाती है और प्रलय, बाढ़ जैसे प्राकृतिक दुर्घटनाएं आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इस पोस्टर के लिए उचित संदेश वाक्य को जोड़ना है। ठीक है, देखिए हम लिख सकते हैं, प्रकृति का नाश न कीजिए, प्रकृति का शोषण न कीजिए, प्रकृति का संरक्षण कीजिए। ठीक है, तो इस तरह आपको इस पोस्टर के लिए संदेश वाक्य जोड़ना है। ठीक है, तो हमारा पाठ यही खत्म होता है। धन्यवाद।